तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो गाइस, आज का ये ब्लॉग स्किप मत करना आप लोग। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाह रहे हो तो आप ये वीडियो जरा से भी स्किप मत करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट से संबंधित मतलब बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूँ। मतलब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं और उत्तराखंड से रिलेटेड मैं बताने वाला हूँ आपको। और ये सभी जगह, सभी स्टेटों में सभी जगह यही डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो अभी कोटद्वार रैली आ रही है, तो ये आज 17 तारीख से स्टार्ट होने वाली है वहाँ पे। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ले जाने हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो ब्लॉग में बने रहें और मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ एक एक करके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे ले जाने हैं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी मेरे को आ रहे थे कि सर एक वीडियो आप डॉक्यूमेंट्स पे बनाइए, हमें वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं जिनकी ज़रूरत हमें वहाँ पे पड़ेगी, ताकि मतलब हमें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके पास सबसे पहले यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं मैंने, और ये भी मेरे स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ले जाना है गाइज, ये आपका एडमिट कार्ड है, और एडमिट कार्ड आपको इसी तरीके से ले जाना है। और इसकी प्रत्येक जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जैसे इसकी मैंने 2 अलग अलग करवा रखी है स्टूडेंटों से। तो यहाँ पे मतलब 2 एडमिट कार्ड हो गए, एडमिट कार्ड की 2 फोटो कॉपी हो गई। और यहाँ पे फोटो की जगह पे आपको अपनी रियल फोटो भी चिपकानी पड़ सकती है। तो यहाँ पे तो वो फोटो, उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले इसके बारे में बता दूँ डॉक्यूमेंट के बारे में। तो ये एडमिट कार्ड है। तो एडमिट कार्ड की आपको 2, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। बिना एडमिट कार्ड के आपको एंट्री नहीं मिलेगी, पहली चीज़। दूसरा, आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाई स्कूल में जो भी जीडी के लिए जा रहे हैं उनके लिए हाई स्कूल का बेस रखा गया है। तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होती है, तो ये ले जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं। और दूसरा आपका नेम चेक करते हैं, इसमें नेम वगैरह सही है कि नहीं है, वो हर जगह मैच करेंगे इसको। तो नाम आपका सभी जगह एक ही जैसा होना चाहिए। अगर आपका नाम भूपेंद्र सिंह है तो आपका नाम सभी जगह भूपेंद्र सिंह होना चाहिए डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है हाई स्कूल के, क्योंकि इसी को बेस माना जाएगा आपका। इसमें मैं अभी आपको मार्कशीट दिखा रहा हूँ, आपको इसमें सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा। और जीडी के लिए 10th रखा गया है। अगर कोई एनए वाला है या आपका टेक्निकल वाला है, उसके लिए 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी ले जाना जरूरी होगा, 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट के साथ साथ। वैसे सभी ले जाएं आप। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंटरमीडिएट का ये भी डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ेगा। अगर आपने क्वालिफिकेशन में वहाँ पे इंटरमीडिएट करा हुआ है तो आपको ये, अब देखो डॉक्यूमेंट नए टाइप के बन रहे हैं। इसमें आपका सर्टिफिकेट भी है और दूसरा नीचे से मार्कशीट भी है। तो एक ही ये है, एक ही बना हुआ है। पहले क्या होता था, सर्टिफिकेट अलग होता था, मार्कशीट अलग होती थी, तो आपको दोनों ले जाने पड़ेंगे। अभी क्या हो रहा है, नए उसमें जो बन रहा है, सर्टिफिकेट के साथ साथ मार्कशीट एक ही उसमें आ रही है। तो आपको साथ में ले जाना है। ये है 12th का मार्कशीट। तो इसमें भी वो नाम और वो चेक कर लेंगे। जैसे इसमें भूपेंद्र सिंह है, तो ये प्रॉपर आपका सभी जगह ऐसी होना चाहिए। तो ये 12th का हो गया। 12th के बाद अगर आपके पास ये वोटर आईडी, सबसे मेन चीज़ जो है वोटर आईडी, आज की डेट में सबसे ज़्यादा ये भी काम कर रहा है। वोटर आईडी वो प्रॉपर वाली मेरे पे अभी है नहीं, तो उसका ऊपर का हिस्सा जो है वो है मेरे पास। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह डाल रखा है। ये आपके पास वोटर आईडी होनी चाहिए, और जिसमें कि नाम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। अगर किसी भी कारण अगर उसमें कोई भी डिफरेंस आता है तो वो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपने सही नहीं किया है अभी तक, तो उसको सही करके जाएं आप। उसके बाद आपके पास, अगर आपके पास पैन कार्ड भी है तो पैन कार्ड भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाद के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये पैन कार्ड भी आपका बना हुआ होना चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं बना हुआ है आपका तो आप बनवा लें। अगर आप भर्ती हो जाते हो तो उसके बाद इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी आपको। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं।
अभी मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ एक एक करके, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना आप लोग। दूसरा, उसके बाद अब आती है जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जरूरी होते हैं, जिनसे ये पता चलता है आप कहाँ के हो, क्या हो। तो कई बार क्या होता है कि लड़का दिल्ली में रहता है और कहता है कि सर मैं यहाँ कोटद्वार रैली में भर्ती मार सकता हूँ कि नहीं मार सकता हूँ। तो गाइज आप दिल्ली में रहते हो, लेकिन उसमें एक ही क्राइटेरिया चाहिए होता है, आपका उत्तराखंड का डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब है स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका उत्तराखंड का होना चाहिए, क्योंकि ये गढ़वाल राइफल है। गढ़वाल राइफल में ओनली उत्तराखंड के निवासी ही भर्ती होते हैं, तो उसके लिए आपका उत्तराखंड का डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। आप ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ रहते हो, क्या रहते हो, आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको उत्तराखंड के डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट और हिल एरिया सर्टिफिकेट। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र। ये आप देख सकते हो, ये है आपका डोमिसाइल जिसको आप कह सकते हो। तो ये अब दोस्तों एक चीज इसमें ध्यान रखना है आप लोग, उसका कैंसिल हो सकता है जिसकी यहाँ पे फोटो और ऊपर से स्टैंप और सिग्नेचर नहीं है। तो आप सबसे पहले इसमें फोटो, सिग्नेचर और स्टैंप लगवा ले। एक फोटो लगानी पड़ती है आपको। अगर किसी ने इस पे लैमिनेशन करा हुआ है तो बाहर मशीनें हैं, बहुत मशीनें होती हैं जो फोटो स्टेट वाले होते हैं, तो वो लैमिनेशन उखाड़ देते हैं। उनसे आप पहले एक बार लैमिनेशन उखाड़ करके उसके बाद उसमें फोटो लगा देना, और बाद में आप अपने तहसील में जा करके स्टैंप और सिग्नेचर करवा सकते हैं वहाँ पे। ये स्टैंप बहुत मेन चीज है, तो ये आपका लगा हुआ होना चाहिए फोटो इस पे। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये है दोस्तों आपका सामान्य जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं आप। इसमें भी सेम आपका वही होना चाहिए, फोटो लगा हुआ होना चाहिए और आपकी स्टैंप और सिग्नेचर हुआ होना चाहिए। स्टैंप आपकी फोटो के ऊपर होना चाहिए दोस्तों। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आप स्टैंप लगवाओगे तो वो फोटो के ऊपर आपका होना चाहिए। आप देख सकते हो फोटो के ऊपर इसमें स्टैंप लगी हुई है। तो ये है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी ले जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आपको किसी में भी छूट वगैरह भी चाहिए होती है तो आप ये पर्वतीय भी ले आ सकते हो। पर्वतीय यानी कि हिल एरिया सर्टिफिकेट है, और इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे फोटो है, फोटो के ऊपर राउंड स्टैंप और सिग्नेचर हो रखा है। वैसे इसमें जरूरी नहीं है, हिल एरिया सर्टिफिकेट में इतना जरूरी नहीं है, ये अगर आपका नॉर्मल भी है तो चलेगा। दूसरा एक चीज इसमें मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, ये तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट जो अभी मैंने हिल एरिया सर्टिफिकेट, आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल ये तीनों बताए हैं मैंने। तो ये आपके पहले क्या होता था, हम तहसील में जाते थे और वो प्रॉपर लिख करके अपने हाथ से लिख करके फिर उसमें आगे सिग्नेचर और स्टैंप लगा करके ले आते थे। लेकिन अभी जो नया जो सिस्टम चल रहा है, आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करके और उसके बाद तहसील में जा करके ऐसा करना है आपको। इसमें डिजिटल साइन होंगे, इसमें पहले तो इधर की तरफ डिजिटल साइन होंगे और उसके बाद आपको इसमें फोटो वगैरह लगा करके तहसील में जा करके स्टैंप लगानी है। क्योंकि ऑनलाइन आज जो डेट है वो ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन जरूर करें आप अपने डॉक्यूमेंट्सों को, क्योंकि उनको भी चेक करने में आसानी होगी। तो मतलब वो कोई भी रिजेक्ट नहीं होंगे उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने ऑनलाइन किया हुआ है। तो जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, ये 6 महीने पुराने नहीं होने चाहिए। आपके भर्ती की डेट से 6 महीने पहले के नहीं होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स है आपका अविवाहित प्रमाण पत्र, आप ऊपर देख रहे होंगे अविवाहित प्रमाण पत्र। और ये बेसिकली बनता है आपके, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो ये बनेगा आपका गांव के प्रधान से, और अगर आप किसी नगर पालिका में हैं तो ये बनेगा जो आपके सभासद वगैरह होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनसे बनेगा। तो जो भी होंगे आपके वार्ड के जो भी सदस्य होते हैं उनसे बन जाएगा ये। तो आपको क्या करना है, इसमें भी सेम देखो, आप देख लो नाम और पूरी जगह का नाम वगैरह वो दे देगा। और इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो लगी है, फोटो के ऊपर राउंड स्टैंप और सिग्नेचर हो रखे हैं। तो ये आपको जरूर फोटो के ऊपर ही लगवानी है स्टैंप, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट आपका बना हुआ है। तो ये अविवाहित प्रमाण पत्र बना हुआ है ग्राम प्रधान से। उसके बाद नेक्स्ट अगर दिखाऊं मैं आपको, तो ये आप देख सकते हो चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपका गांव के प्रधान से बना हुआ है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, अगर आप नगर पालिका में हो
तो ये उस नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, उनके अंडर में जो सदस्य होते हैं, आपके वार्ड का कौन सदस्य है, उनसे बनेगा ये। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको वहीं से बनाना है। एक बार देख लीजिए, आपको ये फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तीसरा, शपथ पत्र, यानी कि थल सेना के लिए जो शपथ पत्र होता है, ये भी आपका गांव के प्रधान या वार्ड मेंबर जो होते हैं उनसे बनेगा। तो ये शपथ पत्र है और शपथ पत्र आप देख सकते हो, इसमें भी तीनों में देखो फोटो और स्टैंप, राउंड स्टैंप के साथ सिग्नेचर हो रखा है। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए। नेम हो गया, फादर नेम, विलेज हो गया, पोस्ट ऑफिस, तहसील, विकास खंड जो होता है, ब्लॉक जो होता है, और डिस्ट्रिक्ट। इसमें 2-3 चीजें लिखी हुई हैं कि मैं एक घोषणा कर रहा हूं कि ये मेरे पे सभी डॉक्यूमेंट जो है वो सही पाए गए हैं। अगर कोई भी गलत पाया जाता है तो मुझे क्या निरस्त कर सकते हो आप लोग, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। तो ये शपथ पत्र होता है, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, तो आप बना सकते हैं। आजकल लड़कों ने एक और भी बना रखा है, ये आप देख सकते हो, ये है चरित्र प्रमाण पत्र। यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हो। तो ये भी आपका चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। तो ये एसडीएम से बनवा रखा है। तो एसडीएम से आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हो। ऑनलाइन देखो आप यहाँ पे डिजिटल साइंड है और एसडीएम के हैं, तो ये ऑनलाइन बनेगा। तो ये भी आप बना सकते हो। ये 6 महीने के लिए वैलिड है और इसकी अगर जरूरत पड़ती है वहां पे, तो ये भी आप बना करके ले आ सकते हो। ये ऑनलाइन ही बनेगा और जल्दी भी बन सकता है। एक और डॉक्यूमेंट आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो डॉक्यूमेंट मेरे पे अभी उपलब्ध नहीं है, तो आप अपनी तरफ से पुलिस वेरिफिकेशन आप बनवा लें। वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा, मतलब जब ये अग्निवीर भर्ती का शेड्यूल बना था, तो उसमें बाहर बहुत ज़्यादा केसेस भी हुए थे इसमें, जहाँ दंगे वगैरह हुए थे। तो इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर डॉक्यूमेंट की तरफ आए हम, तो गाइज ये है खाता खतौनी। खाता खतौनी होती है कि आपके परिवार में किसके नाम पे जमीन जायदाद वगैरह जो होती है, ये पूरी खाता खतौनी है। तो ये भी आपको ले जानी पड़ेगी वहाँ पे, और ये 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए ये भी। तो ये आप देख सकते हो, ये आपके फादर के नेम पे हो सकती है या आपके दादाजी के नाम पे हो सकती है। अगर आपके वहाँ अलग अलग नहीं हुए हैं तो दादाजी के नाम पे भी हो सकती है, या अलग अलग हो चुके हैं तो पापा के नाम पे आपके होगी। तो ये आप ले आ सकते हो, वहाँ पे ले जानी पड़ेगी आपको। तो दोस्तों ये है आपका परिवार रजिस्टर। परिवार रजिस्टर की नकल कहते हैं इसको। तो यानी कि आपके फैमिली मेंबर, आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, वो पूरा इसमें डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। और इसमें एक चीज आप जरूर ध्यान देना, जो भी आपका नाम है, जैसे मैं यहाँ पे भूपेंद्र सिंह का डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको पता होना चाहिए भूपेंद्र सिंह। और इसमें एक जगह पे आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, ये आप देख रहे होंगे बीच का सेक्शन चल रहा है डेट ऑफ बर्थ का। तो इसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम वही होनी चाहिए जो कि आपके हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड में है। वो आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, सही होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। अदरवाइज अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, सभी जगह सही नहीं है, तो आपको मतलब निरस्त किया जा सकता है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है, ये भी आपका 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। तो ये है आपका दोस्तों एफिडेविट। ये आपका वकील यानी कि लॉयर से बनेगा। और ये लॉयर, अब आप अगर जाओगे वहां पे, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बोलना है आपने, मुझे इंडियन आर्मी में जाना है और उसके लिए मुझे एफिडेविट चाहिए। तो वकील आपका खुद ब खुद बना देगा। तो ये बना देगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। एक फोटो ले जानी है और फोटो यहाँ पे एक उस पर चिपक जाएगी। इसमें अभी 3 पेज चल रहे हैं, ये 3 पेज का ये एफिडेविट है। और इसकी कुछ फीस, नियत फीस पड़ेगी, निश्चित फीस पड़ेगी, जो वो ले रहा होगा, लॉयर ले रहा होगा, तो वो आप पेमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं पड़ता इसका। वैसे अभी यहाँ पे लड़के जो बना रहे हैं वो पेमेंट उसका 100 रुपये पड़ रहा है। तो सभी जगह मेरे हिसाब से यही पड़ रहा होगा। तो ये तो थे आपके डॉक्यूमेंट सारे। फोटो देखो दोस्तों, आपको लगभग 25 फोटो ले जानी है। और 25 फोटो देखो इस तरीके की आपकी फोटो होनी चाहिए। देखो बैकग्राउंड पीछे से, ये जो नीला बैकग्राउंड है, एक ही बैकग्राउंड बना हुआ है, तो इसी तरीके से आपको ले जानी है। और देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे एक नेम प्लेट के साथ, यहाँ पे आप किस डेट में आपने ये फोटो खिंचवाई है, वो अगर आप डाल दें तो वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें मतलब उनको भी पता चल जाएगा, हाँ इस डेट को इन्होंने फोटो खींची है। या यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, DOB, डेट ऑफ बर्थ का
शॉर्ट में और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं आप। दो चीजें, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ फोटो। DOB का मतलब है डेट ऑफ बर्थ और DOP का मतलब है डेट ऑफ फोटो, यानी कि आपकी फोटो कब ली गई। तो दो चीजें इसमें आप ये कंप्यूटर से हो जाता है। आप फोटोग्राफर के पास जाओगे तो वो लिख देगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको इस तरीके से 25 फोटो तैयार करनी है, रेडी करनी है। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की आपके पास 2-2 कॉपी होनी चाहिए, अनिवार्य है। वहाँ पे आप अगर भर्ती हो जाते हो तो आपको अंदर ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। कहीं ये ना हो कि बाद में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर कई जगह ये मतलब फोटो कॉपी वगैरह जो है वो मतलब ज़्यादा महंगी पड़ जाती है आपको। तो इसलिए आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो इस पर आप ध्यान देना। एक चीज़ मैं थोड़ा सा भूल गया, और दूसरा मेरे में अभी वो डॉक्यूमेंट्स है नहीं। आज का वो मैं आपको एक कटिंग दिखा भी दूंगा, इसमें पीछे बैकग्राउंड में आप देख लेना। आज के अखबार में भी आ रखा है कि आपको कोरोना वैक्सीनेशन जो हुआ है, दो डोजें आपको लगी होंगी या किसी को सिंगल लगी होगी, तो कोरोना जो वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको मतलब वहाँ पे ले जाना है, और वो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। यानी कि आपका एडमिट कार्ड से पहले कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट वो चेक कर सकते हैं वहाँ पे। तो वो आज के न्यूज़पेपर में निकला हुआ है, तो उसको भी आप ले जाएं, वहाँ पे जरूर ले जाएं, और उसकी भी आप 2 कॉपी रखना। तो फाइनल दोस्तों, मैंने आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया। बस एक चीज़ लास्ट, जो कोरोना वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है वो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। वो क्या होगा कि जब आपने कोरोना वैक्सीन लगाई होगी उस टाइम पे एक मोबाइल आपने उसमें डाला होगा, मोबाइल नंबर, और जिसमें मोबाइल में आपका मैसेज आया होगा आपको कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए, तो वही मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा उसमें, जो कोरोना वैक्सीन की जो वेबसाइट होती है उस पर डालना पड़ेगा। और वो बहुत सारी जगह से निकलता है। जैसे मैं एक नॉर्मल बता दूं आपको, जैसे एक उमंग ऐप भी है तो उससे भी निकल जाता है, और उसमें आपको एक जगह पे लिखा आएगा कि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट करके आएगा। तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा वो, और मोबाइल नंबर जैसे आप उसमें डालते हो तो उसके बाद आपके मोबाइल में एक OTP आ जाएगा। जैसे आप OTP उसमें एंटर करते हो उसके बाद आपको आपका वो सर्टिफिकेट निकल जाएगा। जैसे आप OTP डाल दोगे तो आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसको आप PDF में निकालो और उसके बाद उसको प्रिंट आउट मार सकते हो आप। तो फाइनली दोस्तों, आज मैंने ये आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया है। तो आप इस तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ले आ सकते, मतलब ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आप जरूर ले जाएं वहाँ पे। और अगर ये वीडियो मेरा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और मतलब अच्छा लगा हो तो आप शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।